खबर के साथ एक बार फिर से महंगाई का जो झटका है वो आम लोगों पर लगा है। बड़ी खबर आपको बताने से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में सीएनजी महंगी हो चुकी है। 1 रुपए प्रति किलो इसका इजाफा हुआ है। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दाम बढ़ चुके हैं सीएनजी के। ये शहर है जहां पर दाम बढ़े। यूपी के कई जिलों में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। लखनऊ और आगरा में भी सीएनजी का नया जो रेट है वो 97.75 रुपए प्रति किलो हो चुका है। वहीं उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर में भी नई कीमतें 95 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। इससे पहले सीएनजी की कीमत 94 रुपए प्रति किलो थी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ देश भर में महंगाई का आलम है और एक और ये जो खबर है आम लोगों से जुड़ी हुई, प्रदेश के कई जिले जहां पर 1 रुपए महंगी हो चुकी है सीएनजी। आगरा, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में फिलहाल दाम बढ़ने की खबर आ रही है। यूपी के कई जिलों में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पहले ये कीमत 94 थी, अब इसे बढ़ाकर 1 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक कहा जा सकता है झटका ज़रूर है आम लोगों के लिए। पहले से ही बहुत सारी चीज़ों से लोग जूझ रहे थे। महंगाई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा परेशानियों का सबब थी, लेकिन एक बार फिर से 1 रुपए जिस तरीके से महंगी हुई है सीएनजी, ये झटका तो ज़रूर है लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश में सीएनजी महंगी हो चुकी है। यूपी के कई जिलों में सीएनजी के दामों में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। लखनऊ, आगरा में सीएनजी का नया रेट 97.75 रुपए प्रति किलो। वहीं उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में नई कीमतें 95 रुपए प्रति किलो होंगी। इससे पहले सीएनजी की कीमत 94 रुपए प्रति किलो थी। एक तरफ बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आम लोग परेशान हैं। फल, सब्जियां, दालें सब कुछ महंगा हो रहा है धीरे धीरे। और अब सीएनजी से जुड़ी बड़ी अपडेट है, उत्तर प्रदेश में सीएनजी भी महंगी हो गई है। संदीप हमारे साथ मौजूद है। संदीप, ये आमतौर पर एक देखने में सामान्य खबर लग रही है, लेकिन खबर सीधे तौर पर महंगाई से जुड़ी हुई है। झटका तो है, भले ही 1 रुपए दाम बढ़े हो। किस तरह का झटका है ये सीएनजी? हालांकि पूरे प्रदेश में नहीं, कुछ जिले हैं जहां पर कीमतें बढ़ी हैं। पूरी अपडेट क्या है संदीप इसको लेकर? देखिए स्वाति, इधर अगर बात करी जाए पेट्रोल और डीजल की या फिर अगर बात करी जाए गैस के सिलेंडर की, देखिए सभी के दामों में देखिए इजाफा हुआ है। सिलेंडर में 50 रुपए का, तो वहीं पर डीजल और पेट्रोल में 2-2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया था। अब देखिए सीएनजी और पीएनजी के दामों को भी बढ़ा दिया गया है, यानी 1 रुपए सीएनजी में और 1 रुपए जो है वो पीएनजी में बढ़ाया गया है। हम इस समय पेट्रोल यहाँ पर मौजूद हैं, सीएनजी स्टेशन पर मौजूद हैं। सीएनजी स्टेशन ही है ये, और आप देख सकती हैं कि फ़िलहाल तो ये खाली पड़ा हुआ है। अब क्यों खाली पड़ा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सीएनजी के दामों में देखिए लगातार वृद्धि हो रही है। आप ये देखिए कि अब जो इसका दाम है ये 97 रुपये 75 पैसे हो चुका है। यानी ये जो दाम है पहले 96 रुपये 75 पैसे था, लेकिन 1 रुपये की जो वृद्धि हुई है। और ये 1 रुपये देखिए लगता है मात्र कि ये 1 रुपये है, ये राशि बहुत बड़ी होती, क्योंकि सीएनजी के दाम में देखिए वृद्धि हुई है। अब इसके चलते जो बच्चे स्कूल वैन जाते हैं वो अपना जो किराया है उसको बढ़ाएंगे, दूध आता है उसमें बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। आजकल सीएनजी आपने देखा है कि बस भी चल रही है, सीएनजी गाड़ियां भी चल रही हैं, तो ये जो पूरा बोझ है ये सभी पर जो है वो पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पे पेट्रोल पंप कर्मी भी मौजूद हैं। भैया, ये सीएनजी के दाम में जो वृद्धि हुई है तो कस्टमर आता है तो कहता होगा भैया बढ़ रहा है दाम? नहीं, अभी तो कोई नहीं बोला है। नहीं, अभी तक कोई नहीं बोला। आया कोई डलवाने नहीं आया? डलवाना तैयार है। अच्छा, नहीं तो आपने बताया कि उनको 1 रुपया बढ़, सब कोई को मालूम है कि बढ़ गया है 1 रुपया। मालूम हो गया है। तो दाम बढ़ते हैं, कस्टमर परेशान नहीं होता है कि भैया दाम लगा तो पेट्रोल के एकदम 100 रुपये छूने सेंचुरी होने जा रही है? तो उससे कोई कस्टमर कहते कि बढ़ गया तो क्या कर लिया जाए, किराया बढ़ाएंगे हम लोग। किराए को कितने दिन बाद ये दाम बढ़े हैं? ये कम से कम 2-3 महीने बाद बढ़े हैं। 2-3 महीने बाद दाम बढ़े 1 रुपये। तो देखिए स्वाति, समझा जा सकता है कि लगातार जो, क्योंकि आप समझिए कि सीएनजी 40 रुपये 50 रुपये में मिलने वाली थी, अब ये जो है 97 रुपये 75 पैसे, यानी कुछ समय बाद जो है मुझे लगता है कि पूरा जो 100 तक का एक आंकड़ा है, यानी अपनी जो सेंचुरी है वो सीएनजी कर लेगी। लोगों की दिक्कतें देखिए बढ़ती है। ओला उबर वाले हैं, उनका कहना ये है सीएनजी महंगी हो रही है, लेकिन हमारा जो फेयर है वो हमको कंपनी से उतना ही मिलता है, नुकसान होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कई तरीके की
राइड्स को कैंसिल कर देते हैं। बिल्कुल, जो अब छोटे संदीप रूट की वापस राइड होती लौटेंगे। है, सीएनजी तो उसका महंगी हुई है, खामियाजा अलग अलग शहरों से और भी हमारे जो रिपोर्टर्स हमारे सहयोगी है वो जुड़े हुए हैं और ज्यादा अपडेट देंगे। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से मौजूद है। नरेंद्र, 1 रुपए किलो महंगी हो चुकी है सीएनजी, क्या स्थिति है? पहले से ही महंगाई है देश भर में और उत्तर प्रदेश में सीएनजी के दामों में भी इजाफा हो गया है, क्या स्थिति इसको लेकर? तो आपने सही कहा कि पहले से ही महंगाई है। आपको बताएं कि जो फ्यूल के रेट हैं वो पहले से ही लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, लोग उसकी मांग से परेशान हैं और उसके बाद आज फिर 1 रुपया जो है वो सीएनजी के रेट में बढ़ा दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एलपीजी सिलेंडर है उसके ऊपर 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, तो वो भी एक परिवार के ऊपर बोझ था और अब एक बार फिर से रोजमर्रा की चीज है उसमें ये इजाफा हुआ है। इसका निश्चित तौर पर बड़ा असर पड़ेगा। जो लोग इनकी कार को यूज करते हैं, इनकी खुद की निजी कार है, उनका असर पड़ेगा ही, चाहे वो करने के लिए बसें का इस्तेमाल करने वाले के ऊपर फर्क पड़ेगा। जो टू व्हीलर्स हैं के ऊपर भी के ऊपर जो है असर ही पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग व्हीकल्स हैं वो सब सीएनजी से चल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी असर बिल्कुल लाजमी है। खास करके जो स्कूल बसेज हैं उनका जो किराया है वो भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल जो किराया है अलग अलग ट्रांसपोर्ट का वो बढ़ेगा और उसका असर सीधे सीधे आम आदमी के बिल्कुल आम कमर पर आदमी के पड़ता है। लिए बहुत तो बड़ा इस तरह की झटका जो है। भले ही स्थिति है, 1 रुपए दाम बढ़ा हो लेकिन हर एक क्षेत्र पर सीधा सीधा असर इसका पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात कही। दानिश भी हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं। दानिश का रुख कर लेते हैं। दानिश, इसको लेकर क्या स्थिति, आपने लोगों से बातचीत की होगी, 1 रुपए महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में सीएनजी, कितना असर पड़ेगा जेबों पर? बिल्कुल, देखिए सीएनजी एक ऐसा ईंधन था जो कम से कम डीजल और पेट्रोल से सस्ता हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कभी 50 पैसे कभी 1 रुपए करते करते, अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा में भी 83 रुपये 70 पैसे कल रात तक सीएनजी थी और आज 84 रुपये 70 पैसे की हो चुकी है। यानी ये कहें कि अब सीएनजी भी सस्ता नहीं रहा। जिस तरीके से सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्तों में सीएनजी के रेट पेट्रोल और डीजल के बराबर चले जाएंगे। 84 रुपये 70 पैसे में है और अन्य जिलों में अलग अलग सीएनजी के रेट होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जब सीएनजी के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादातर जो स्कूल के वाहन होते हैं वो सीएनजी पे चलते हैं। ओला, उबेर और भी जो ऐसी गाड़ियां हैं जो ट्रैवल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन गाड़ियों के जो फेयर है उसमें भी फर्क आएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो आम जनमानस है जो सीएनजी गाड़ियां इसलिए लेता है जबकि सीएनजी गाड़ियां महंगी मिलती है बनिस्बत पेट्रोल और डीजल के। अगर कोई गाड़ी 10 लाख रुपए की नॉर्मल पेट्रोल की आ रही है, नॉर्मल डीजल की आ रही है, तो सीएनजी की अगर आप लेंगे तो 65 से 70 हजार रुपए वही सीएनजी दानिश महंगी हो गई तो कैसे काम चलेगा? बहुत धन्यवाद आप सभी का जानकारियां देने के लिए, बहुत धन्यवाद। मथुरा से अगली खबर है। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार की गुंडई देखने को मिली है। पीडब्ल्यूडी के बाबू गोपाल प्रसाद को जमकर पीटा है कार्यालय में और कार्यालय के बाहर खींचकर पीटा गया है। राकेश कुमार के साथ सिक्योरिटी भी थी। 10 लोग थे। पीडब्ल्यू के कर्मचारी के बीच बचाव करने का प्रयास लगातार वो करते रहे। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने कार्यालय बंद करके अब हड़ताल की है। कलेक्ट्रेट के गेट पर लिपिक गोपाल प्रसाद से कहासुनी हुई। होमगार्ड से बाइक निकालने को लेकर ये कहासुनी हुई। होमगार्ड ने बाबू की सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत कर दी थी। घटना का वीडियो आपके सामने है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी बीच बचाव का लगातार प्रयास करते रहे और इस घटना के बाद कर्मचारियों ने पीडब्ल्यूडी के कार्यालय बंद करके हड़ताल शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट के गेट पर लिपिक गोपाल प्रसाद से कहासुनी का ये पूरा मामला था। होमगार्ड से बाइक निकालने को लेकर विवाद हुआ था, कहासुनी हुई थी। मथुरा का ये मामला सामने आया है जिसमें मजिस्ट्रेट की दबंगई देखने को मिली है। पीडब्ल्यूडी के बाबू को जमकर पीटा है। भूसी लग रही थी तो मैं लंच करने के लिए गया था, तो लौटते समय जो एनआईसी के पास जो गेट है उस पर होमगार्ड लगे हुए थे। तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके आया तो उसने मुझको रोका, बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने भाई कर्मचारी तो मुझको रोक कर उसने 3-4 लोगों को निकाल दिया वहाँ से। बोला कि आप नहीं जाओगे। उसने मुझसे बदतमीजी की
तो मैंने उससे कहा मैं तो गाड़ी अपनी ले जाऊंगा, तुम ये रोक के रखो, तब ये लोग जा सकते हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपनी ऑफिस आ गया। मैं अपनी ऑफिस में बैठकर इस कार्यालय में अपना काम कर रहा था, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए और उनके जो पुलिस वाले हैं उनके साथ तो मुझे यहाँ से कॉलर खींच के और खींच के लेकर मारते हुए और मुझसे गाली दी। मौजूद हैं मथुरा से ही। गौरव, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? मजिस्ट्रेट की दबंगई, क्या स्थिति है? देखिए, स्वाति मजिस्ट्रेट पदनात है राकेश कुमार यहाँ पर, और हुआ ये था कि जो पीडब्ल्यू का जो कर्मचारी है गोपाल प्रसाद कलेक्ट्रेट में होमगार्ड को अंदर गेट के अंदर एंट्री कर रहा था, होमगार्ड को गाड़ी अंदर ले जाने को लेकर पूरा विवाद हुआ था। ये पूरा मामला मथुरा के सिटी मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, तो सिटी मजिस्ट्रेट अपने बिना सोचे समझे दल के साथ धन्यवाद गौरव आपका जानकारी देने के लिए। तो मजिस्ट्रेट की दबंगई देखने को मिली है, मथुरा का ये मामला है। और एक खबर आपको रुड़की से इस वक्त बता रहे हैं, मोबाइल दुकान में मारपीट का वीडियो वायरल है। युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट हुई है। 3 युवक लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। रुड़की के कलियर का ये वीडियो बताया जा रहा है। मोबाइल की दुकान में मारपीट का वीडियो वायरल है। युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई है। रुड़की का ये वीडियो बताया जा रहा है। मोबाइल दुकान में मारपीट का वीडियो वायरल है। युवक के साथ लाठी डंडों से 3 लोगों ने जमकर मारपीट की। रुड़की के कलियर का बताया जा रहा है ये वीडियो। इसमें 3 युवक लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। रुड़की के कलियर का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी है। ये 3 युवक का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कलियर थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक मेडिकल स्टोर में 2-3 लोग घुस के किसी शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। क्योंकि इनका पहले भी इनके आपस में FIR हुआ है, वो 304B दहेज हत्या जिसको हम बोलते हैं, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और आपस में पारिवारिक रिश्तेदार हैं ये लोग। तो पुलिस ने जैसे ही संज्ञान में पुलिस के आया, पुलिस ने उन तीनों को अपने डिटेन कर लिया है। आगे उसमें लीगल कार्रवाई चल रही है। रुड़की से संवाददाता जिशान मलिक जुड़ गए इस खबर पर। जिशान, क्या ये पूरा मामला बताया जा रहा है? कौन है ये 3 युवक जो इस वीडियो में दिख रहे हैं? आपको बता दें कि पूरा मामला कलियर थाना इलाके का, जहाँ पर एक मोबाइल शॉप में 3 युवक घुसते हैं और जो मोबाइल शॉप का जो मालिक है इसके साथ में तबातोड़ यहाँ पर यहाँ पर घायल कर दिया गया। नहीं बताया गया है कि जो मारपीट करने वाले हैं इसी के कुछ परिचित हैं और रिश्तेदार हैं। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच कहासुनी और कहासुनी के बाद इन्होंने घटना को यहाँ पर अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1-2 लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी भी की है। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो मोबाइल की दुकान में ये जो पूरी घटना घटित हुई, 3 युवक जो इस वीडियो में दिख रहे हैं दुकानदार से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन तीनों युवकों के खिलाफ रुड़की की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों को हिरासत में लिया है। न्यायिक आयोग के ऑफिस के लिए बर्क रवाना हो चुके हैं। बड़ी